हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करें। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल में हमने लिखा है कि 1 से लेकर के 9999 तक के स्क्वायर मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत ही सिंपल, सरल और सबसे आसान तरीका आपको वर्ग निकालने का हम सिखाएंगे। हालांकि वर्ग निकालने के तरीके और इनकी जो विधियां हैं बहुत सारी होती हैं, है ना। बट इस वीडियो में जो हम आपके साथ प्रोसेस डिस्कस करेंगे, जो मेथड हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे सरल, सबसे शानदार और बेहतरीन होगा। आप मेंटली ही नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर, सॉरी, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। बात समझे, किसी संख्या का हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी संख्या का हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए जो मेथड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, इस मेथड की कंडीशन ये है कम से कम 25 तक तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 25 तक स्क्वायर होने चाहिए आपको याद, है ना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्क्वायर का मीनिंग क्या है। जैसे हमने कहा x का स्क्वायर या x का वर्ग, इस बात का मीनिंग क्या है, x टू दी पावर 2 यानी x इंटू एक्स, है ना। तो हमने अगर आपसे कहा कि 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 1, है ना। हमने कहा 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 4। ठीक है, हमने कहा 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 9, है ना। हमने कहा 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 16। हमने कहा 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 5 इंटू 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 25। क्या बात समझ पा रहे हैं। हमने आपसे कहा 6 का स्क्वायर, इट मीन्स 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। हमने कहा 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। हमने कहा 8 का स्क्वायर, इट मीन्स 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। हमने कहा 9 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। हमने कहा 10 का वर्ग, इसका मतलब 10 गुणे 10 बराबर कितना, 100, है ना। हमने कहा 11 का वर्ग, तो हम कहेंगे 11 गुणे 11 कितना, 121। हमने कहा 12 का वर्ग, 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। हमने कहा 13 का वर्ग, इट मीन्स 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। हमने कहा 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग, तो आप कहेंगे 14 इंटू 14 दैट इज 196। हमने कहा 15 का स्क्वायर, इट मीन्स 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225, है ना। हमने कहा 16 का स्क्वायर, इट मीन्स 16 इंटू 16 256। 17 का स्क्वायर, 7 इंटू 17 यानी 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400, है ना। ये 1 से लेकर 20 तक हमने लिखे हैं आपके सामने। ये क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि एक तो स्क्वायर का मीनिंग समझ जाए आप, साथ में ये स्क्वायर आपको नॉर्मली याद ही रहते हैं। इसलिए लिखे कि आपको ये पता होगा कि छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर हम देखो कितनी याद रहते हैं, तो कितनी फास्ट निकलते हैं। लेकिन अगर यहीं हम लिखें 99 का स्क्वायर तो शायद नहीं होगा, क्योंकि हमें 20 तक तो याद है, 25 तक याद रहते हैं। तो ये जो स्पीड, जब हम नंबर से याद करते हैं ना, स्पीड हमारी बड़ी हाई रहती है। जब नंबर से याद नहीं रहते तो स्पीड कैसी रहती है, स्लो रहती है। अभी यहाँ ये जो छोटे छोटे नंबर हम लिख रहे थे, तो ये आपको नंबर से याद है तो आपकी स्पीड बड़ी हाई रही होगी। लेकिन जैसे ही हम कहें 99 का स्क्वायर, अब क्या होगा, तो अब आप कहेंगे ये तो पता ही नहीं है, तो आपको मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर कितना है 980। ये अब हमने स्पीड में क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें इसका याद है। तो अगर नंबर्स के स्क्वायर ना अगर आपको याद रहेंगे ना, तो आपकी स्पीड बड़ी भयंकर हाई रहेगी। ठीक है, तो 20 तक हम लिख दिए थे, है ना। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ठीक है, 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, 1 से लेके 25 तक हमने आपके सामने स्क्वायर लिखे।
इसी तरह कंटिन्यू हम लिखना चाहें तो पूरे 125 तक लिख देंगे, सारे हमें याद है। अब जब हमें स्क्वायर याद हो सकते हैं तो आपको भी स्क्वायर याद डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 25 तक आप याद कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये 25 तक ये है, ठीक है। अब हम डिस्कस आपके सामने कर रहे हैं कि 25 से ऊपर के नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो इस स्क्वायर हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 से ऊपर के, तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर्स बिटवीन 26 to 50, है ना। फर्स्ट कैटेगरी है ये, कैटेगरी वाइज छोटी छोटी कैटेगरी हमने बना रखी हैं और उनकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको सीखना है। तो 25 तक आपको याद करना है, हमने बता दिया ऑलरेडी, आपको 25 तक याद करना है। इसके बाद 26 से 50 तक के स्क्वायर्स आप विदिन सेकंड्स निकाल सकते हो। देखिए प्रोसेस क्या है, समझेंगे प्रोसेस क्या है। जैसे हमने आपसे कहा कि स्क्वायर निकालिए किसका, 49 का स्क्वायर, है ना। तो 49 का स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि 49 जो है 50 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 49 तो 50 से सर 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर दो। जितना ही 50 से कम है ना, उसको हम 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 1 आएगा, गया 24। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन रूल ये है कि आपको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे 2401। तो ये हमारा क्या हो गया 49 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। क्या हो गया 49 का स्क्वायर हो गया। हो सकता है अभी आपको ना समझ आया हो, कोई बात नहीं, अपन और प्रैक्टिस करते हैं। 2-4 नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। और 25 में से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। तो 25 - 2 23। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन हमें कितने डिजिट में लिखना है, हमें तो 2 डिजिट में लिखना है। तो कितना आंसर 2304। क्या बात को समझ पा रहे हैं ना। अब मान लीजिए हमें निकालना है किसका 47 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, समझ में 100% आएगा। 47 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 3 कम है, 3 का स्क्वायर कर दो। और जितना ये कम है ना, उसको 25 में से माइनस कर दो। तो 25 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 22। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 0 आगे हम क्या करेंगे, 0 आगे हम पुट कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा 2209। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप, है ना। अब हमने आपसे कहा कि चलो 46 का स्क्वायर बता दो। किसका 46 का स्क्वायर बता दो। तो आप बताओ 46 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर दो। और 25 में से 4 माइनस कर दो, तो ये 21। और 4 का स्क्वायर 16, ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो आगे 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2116, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते 45 का, है ना। 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। तो 45 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 कम है। और 5 को हम 25 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20। और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। 44 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 6 कम है। और जितना कम है उसको हमें 25 में से माइनस करना है। 25 में से 6 गए तो 19, 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर कितना 1936 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 1936 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया है ना। यदि नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। अब हमने स्क्वायर कहाँ तक निकाली है 44 तक। अब इसके और आगे देखते हैं कहानी क्या है। जैसे हमने कहा कि अब आप निकालिए 43 का स्क्वायर। तो भाई ये बताओ 43 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। और जितना ये 50 से कम है उसको हम 25 में से माइनस कर देंगे। तो 25 में से 7 गए 18 आ जाएगा। और 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है। तो हमारा जो आंसर है वो 1849 आ जाएगा। अब ये काम जो है ना, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद इस काम को आप मेंटली कर सकते हो, बहुत ईजी है ये। 42 का स्क्वायर, तो 42 जो है 50 से 8 कम है, तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। और क्या करेंगे 25 में से 8 को हम माइनस कर देंगे। तो 25 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो ये 17 आएगा। और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 1764 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको निकालना है 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर निकालना है। 41 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 9 कम है। और 25 में से 9 को हम माइनस कर देंगे।
25 में से 9 को हम माइनस कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये 1681 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 40 का तो सबको याद ही है, 40 का तो सबको याद ही, तो इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे 39 के स्क्वायर की। अब बताओ 39 जो है 50 से कितना कम है? तो आपका जवाब आएगा कि सर ये तो 11 कम है, सर ये तो 11 कम है। तो हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर लिख देंगे और 25 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 14, और 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। अब ध्यान देना, हमने शुरू में बताया था आपको कि क्या करना है कि हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। यहाँ 3 डिजिट आ गए, कोई बात नहीं, एक हम आगे हासिल ले जाएंगे। तो 14 में एक ऐड कर दिया तो ये 15 हो जाएगा, और जब ये 15 हो जाएगा तो हमारा आंसर 1521 ही हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए आपको 38 का स्क्वायर निकालना है। अब हमारा जो 38 है ये कितना कम है 50 से? तो आपका जवाब आएगा सर ये तो 12 कम है, और 25 में से 12 को हम माइनस कर देंगे, और जब हम 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 13 आएगा, और 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। अब ये 3 डिजिट में आ गया, नियम तो 2 डिजिट का है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाला आगे हासिल ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1444, तो 1444 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। और आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 37 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 37 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 13 कम है, और जितना कम होता है उसको हमें 25 में से माइनस करना होता है। तो 25 में से 13 गए तो 12 बचे, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, 3 डिजिट में आ गया, नियम 2 डिजिट में लिखने का है, एक हम आगे कैरी कर देंगे, तो ये 1369 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अब हमने कहा कि 36 का स्क्वायर निकालिए, तो 36 का स्क्वायर हमें निकालना है। 36 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर ये तो 14 कम है, तो 14 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 25 में से हम क्या करेंगे, 14 को माइनस करेंगे, तो ये 11 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 1 हम यहाँ कैरी कर देंगे, तो 1296 आ जाएगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? सेम यही कॉन्सेप्ट आपका कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 35 का स्क्वायर निकालिए, तो 35 भाई कितना कम है? तो आप कहेंगे 15 कम है, और 25 में से 15 को माइनस कर देंगे तो 10 आएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 आगे कैरी कर देंगे तो 1225 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आपको 34 का स्क्वायर निकालना है, तो 34 जो है हमारा 15 से कितना कम है? तो आंसर आएगा 16 कम है, आप है ना, और 25 में से क्या करेंगे, 16 को माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 2 कैरी कर देंगे तो 1156 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बात को समझ पा रहे हैं आप? तो यही कॉन्सेप्ट हमारा कंटिन्यू चलता ही जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी ओरल प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है किसका स्क्वायर, हमें किसका निकालना है 49 का स्क्वायर। तो क्या टेक्निक बताई भाई, एक कम है तो एक का स्क्वायर एक होता है, 25 में से एक गए 24, तो आंसर क्या हो गया 24, 0 1 इसका आंसर आ गया। 48 का स्क्वायर निकालना है, 2 कम है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 4, 25 में 2 गए 23, तो आंसर कितना आ गया 23 0 4। 47 का स्क्वायर निकालना है, 3 कम है 3 तरीके 9 होता है, 25 में से 3 गए 22, तो 22 0 आंसर आ गया। 46 का स्क्वायर निकालना है, 4 कम है 4 चौके 16, 25 में 4 गए कितना 21, 21 16 आंसर आ गया। 45 का निकालना है, तो भाई 5 कम है तो 25, 25 में से 5 गए 20 आंसर आ गया। कितना सेकंड लग रहा है, मात्र 2 सेकंड लग रहे हैं। 44 का स्क्वायर निकालना है, 6 कम है 36, 25 में 6 गए 19 आंसर आ गया। 43 का निकालना है, कितना कम है 7 कम है 49, 25 में 7 गए कितना 18 आंसर आ गया। 42 का निकालना है, 8 कम है 64, 25 में 8 गया 17, 17 64 आंसर आ गया। 41 का निकालना है, 9 कम है 81, 25 में 9 गया 16, 81 आंसर आ गया। कितना समय लगेगा, बहुत से बहुत 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो इस बात की गारंटी है कि आप 26 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर याद कर सकते हो और विद इन सेकेंड्स फाइंड आउट भी कर सकते हो। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं?
तो 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2401 हो जाएगा, 48 का कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं। 47 का 2209, इस तरह से कंटिन्यू आपको स्क्वायर्स याद कर लेने हैं। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अभी हम आपने पिछले सेशन में ये समझा कि हम 26 से 50 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये देखेंगे अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि 51 से लेकर के 75 तक के जो स्क्वायर हैं आप कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। 51 से लेकर के 75 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं 51 की, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। 51 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर एक ज़्यादा है। अरे भाई जितना ज़्यादा है उसी को तो 25 में जोड़ देना है। तो 25 और 1 26, 1 का वर्ग 1, तो 2601 जो है आपका आंसर हो जाएगा। हमें निकालना है 52 का स्क्वायर। तो 52 भाई बताओ कितना कम है कितना ज़्यादा है 50 से, तो आप कहेंगे सर 2 ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा है उसको 25 में जोड़ दो, तो 27, 2 का वर्ग 4 होता है। नियम हमेशा 2 अंक में लिखने का है, नियम हमेशा 2 अंक में लिखने का है। तो 2704 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपको निकालना है 53 का स्क्वायर। क्या निकालना है 53 का स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर बताओ भाई 53 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 3 ज़्यादा है। अरे भाई जितना ज़्यादा है उसी को तो 25 में जोड़ देना है। तो ये 28 हो जाएगा और 9 आएगा, 9 को 2 अंक में लिखने का नियम है। तो 2809 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है? कमेंट करके बताते जाइए, है ना। अब मान लीजिए आपको निकालना है 54 का स्क्वायर। तो 54 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है। तो 25 में 4 जोड़े 29, तो 29 16 जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 29 16 जो है क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए 56 का निकालना है। 56 कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है और 25 में 6 जोड़ देंगे 31 36 जो है हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई फिर से बैक कर लें कुछ मिनट के लिए वीडियो और फिर से देखें, 100% समझ में आएगा, है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। 57 का स्क्वायर निकालना है। 57 50 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और हम 25 में 7 को जोड़ देंगे तो 32 49 जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप आगे कंटिन्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा 60 के आसपास निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको 61 का स्क्वायर निकालना है। तो 61 कितना ज़्यादा है 50 से, तो आप कहेंगे सर 11 ज़्यादा है और 25 में 11 हम जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा। 11 के स्क्वायर 121 होता है, 3 डिजिट में आ गया, एक हम कैरी कर देंगे तो ये 37 21 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको 62 का स्क्वायर निकालना है। 62 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 12 ज़्यादा है। 25 में 12 हम जोड़ देंगे तो ये 37 आ जाएगा। 12 के स्क्वायर 144 होता है। ये तो 3 डिजिट में आ गया मेरे भाई, 3 डिजिट में आ गया तो क्या करेंगे एक हासिल जोड़ देंगे तो 38 44 जो है हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए कि आपको 63 का स्क्वायर निकालना है। ये 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर करेंगे और हम 25 में 13 जोड़ देंगे तो ये 38 आ जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 होता है। एक हम आगे हासिल ले लेंगे तो 3969 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? 64 का स्क्वायर निकालना है हमारा। ये 14 ज़्यादा है और जितना ज़्यादा होता है 25 में जोड़ना होता है। 25 14 39 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 आ गया, 3 डिजिट में आ गया तो ये एक हम आगे कैरी कर देंगे तो 40 96 जो है हमारा 64 का वर्ग हो जाएगा। क्या बात समझ पा रही? इसी तरह से आप 75 तक के स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए और आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने पहले सीखा 26 से 50, फिर आपने सीखा 51 से 75, अब आप सीख रहे हैं 76 से लेकर के 100। 76 से लेकर के 100। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 99 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? 99 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल और सरल आइडिया है, बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है। ध्यान से हमारी बात को समझना है। ये देखिए ध्यान से, 99 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 1 कम है, तो बस क्या करना है 1 का वर्ग निकाल दो।
1 का वर्ग निकाल दो और एक शॉर्ट बनाओ, पढ़ा तुम्हें शॉर्ट, ऐसे फोन घुमा के 99 का स्क्वायर निकालना है। 99 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और ध्यान देना यहाँ पे 25 का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी संख्या में से 1 घटा देना है। तो 99 में से 1 घटा दीजिए तो 98 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है लेकिन नियम 2 अंक में लिखने का है, तो हमारा जो आंसर है वो 9801 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9801 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और 98 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम 98 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि 98 100 से कितना कम है, तो आप देखेंगे कि 98 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और जितना ये कम है उसको हम 98 यानी उसी संख्या में से माइनस कर देंगे, तो ये 96 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9604 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 97 के स्क्वायर की। तो 97 का स्क्वायर हम कैसे ही फाइंड आउट करेंगे? 97 जो है हमारा, देखिए 97 जो है क्या है, 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और उसी संख्या में से माइनस कर देंगे तो 94 आ जाएगा। 3 का वर्ग 9 होता है और हमारा नियम 2 अंक में लिखने का है, तो 9409 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? 96 का स्क्वायर निकालना है। 96 जो है 100 से कितना कम है? आप कहेंगे सर ये तो 4 कम है, जितना कम है उसी संख्या में से माइनस कर देना है, तो 9216 जो है आपका आंसर आ जाएगा। बात को क्या समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आपको निकालना है 95 का स्क्वायर। अरे भाई 95 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 5 कम है, और जितना ये कम है इसको उसी संख्या में से माइनस कर देंगे, तो 9025 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको निकालना है 94 का स्क्वायर। तो 94 बताइए 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर ये तो 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कर दो और जितना कम है इसको उसी संख्या में से माइनस कर दो, तो 94 में से 6 जाएंगे तो 88 आएंगे और 6 का स्क्वायर तो भाई 36 होता है, तो हमारा आंसर 8836 हो जाएगा। 93 का स्क्वायर हमें निकालना है। 93 का स्क्वायर हमें निकालना है। ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर कर दो और उसी संख्या में से 7 को माइनस कर दो, तो 8649 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर है भाई बात? अब डिस्कस करते हैं 92 का स्क्वायर आपको निकालना है। मान लीजिए तो 92 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 8 कम है, और जितना ये कम है उसी को हम उसी संख्या में से माइनस कर देंगे, तो 8464 हमारा आंसर हो जाएगा। 8464 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको निकालना है 91 का स्क्वायर। तो भाई कितना कम है 100 से? तो आप कहेंगे सर 9 कम है, और जितना कम है उसको उसी संख्या में से माइनस कर देंगे। 91 में से 9 जाएंगे तो 82 आएगा, और 9 का स्क्वायर तो हम भाई बचपन में ही याद कर लिए थे कि 81 होता है, तो 8281 आंसर हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका 76 तक जाएगा। एक और निकाल देते, जैसे मान लीजिए 89 का स्क्वायर निकला, तो सेम कॉन्सेप्ट। 89 कितना कम है? 11 कम है, और 89 में से क्या करेंगे? 11 माइनस, तो 78 आ जाएगा। ये 121 एक कैरी कर देंगे। नियम तो 2 अंक का है, हमारे 3 अंक आ गए, तो आंसर 7921। इज इट क्लियर? तो अभी आपने क्या सीखा? अब आपने सीखा कि 76 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे हम 101 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 101 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अरे भाई 101 कितना कम है 100 से? सॉरी कम थोड़ी है, तो ज़्यादा है यार। 101 कितना कम है 100 से? 1 ज़्यादा है, तो 1 का वर्ग करेंगे
और जितना ज़्यादा है उसी संख्या में जोड़ देंगे। तो 101 और 102 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 102 आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा कि 102 का वर्ग बताइए, तो 102 का वर्ग क्या हो जाएगा? अरे कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसी संख्या में जोड़ दो। तो 104, 2 का वर्ग 4 होता है, नियम तो 2 अंक का है, तो 104 आंसर हो जाएगा। 104 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए आपको निकालना है 103 का वर्ग। किसका निकालना है? 103 का वर्ग। तो ये तो 103 100 से कितना ज़्यादा है? तो आपका आंसर आएगा कि सर ये तो 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसी संख्या में जोड़ देंगे। तो 103 और 3 106 होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है। हमेशा 2 अंक में लिखना है, ये हमारा नियम है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि सर 104 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुत ही आसान है। 104 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? समझिए, 104 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग करेंगे, और जितना ज़्यादा है इसी संख्या में जोड़ देंगे। तो 108 हो जाएगा। 4 का वर्ग तो भाई 16 होता है, तो 108 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा कि भाई 105 का वर्ग बता दो, तो 105 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? 105 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसी में जोड़ दो। तो 110 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 110 25 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि 106 का वर्ग बता दो। अरे भाई 106 तो 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और 106 में 6 हम जोड़ देंगे। तो 106 में 6 जोड़ा तो 112 आ गया, और 6 का वर्ग 36, तो 112 36, यही तो हमारा आंसर है। इस बात को क्या समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए आपसे कहा कि 107 का वर्ग बता दीजिए। क्या कहा? 107 का वर्ग बता दीजिए। तो बताइए 107 100 से कितना ज़्यादा है? 107 100 से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे 7 ज़्यादा है, और 107 में हम क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। तो 114 और 7 का स्क्वायर 49, तो 114 49 हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा कि 108 का स्क्वायर क्या आएगा? तो भाई 108 का स्क्वायर निकालना है, तो 108 ये बताओ 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसी में जोड़ दो। 108 में 8 जोड़ा 116, और 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो 116 64 हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए निकालना है 109 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 109 का स्क्वायर। तो 109 100 से कितना ज़्यादा है? 109 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, और 109 में 9 जोड़ दीजिए, तो 118 81 आंसर आ जाएगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? बहुत ही साधारण सरल कॉन्सेप्ट है, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। 110 का स्क्वायर निकालना है, 110 का स्क्वायर निकालना है। ये 10 ज़्यादा है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, और जितना ये ज़्यादा है जिसका हम निकाल रहे हैं उसी में हम जोड़ देंगे, तो 120 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100। अरे भाई ये तो 3 डिजिट में आ गया, नियम 2 अंक का है, तो क्या करेंगे? अरे भाई हासिल ले लेंगे, तो 12100 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? आंसर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 111 कितना ज़्यादा है? 100 से 11 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसी संख्या में जोड़ देंगे, तो 122 हो जाएगा, और 121 एक इसमें जोड़ दो तो 123 21 आपका आंसर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? क्या कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? हैं? अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा कि सर 113 का स्क्वायर निकाल दीजिए। अरे भाई 113 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसको उसी संख्या में जोड़ देंगे, तो 126 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसको जोड़ देंगे तो 12769 हमारा आंसर आ गया।
क्या कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? धीरे धीरे चलते रहिए, लगातार चलते रहिए, मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं, है कि नहीं? 114 का स्क्वायर निकालना है तो भाई बताओ कैसे निकालेंगे? 14 ज़्यादा है तो 14 का स्क्वायर और 114 में 14 जोड़ देंगे तो ये 128 हो गया, ये 196, इसको 1 जोड़ देंगे तो 12916, क्या 12916 जो है हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 12996, सॉरी 12996 जो है हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं। जैसे कहा कि सर 121 का स्क्वायर बता दो, तो 21 का स्क्वायर कर दो और 121 में 21 जोड़ दो तो 142 हो जाएगा। ये 21 का स्क्वायर 441 होता है, 4 यहाँ जोड़ दो तो 14641 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? आगे चलते। मान लीजिए आपसे कहा कि 124 का स्क्वायर बता दीजिए। अरे भाई तो क्या दिक्कत है, 124 कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 24 ज़्यादा है, तो 24 का स्क्वायर लिखो, 124 में 24 जोड़ दो तो 148, ये कितना हो जाएगा? 576, 5 यहाँ कैरी कर दो तो 15376 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ से अभी हमने क्या सीखा? 100 से लेकर के 125 तक के वर्ग कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा कि 999 का वर्ग बता दो। अब हम सीख रहे हैं क्या? 3 डिजिट में चलते हैं थोड़ा सा, है हमने अब थोड़ा ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। आपसे कहा कि 999 का वर्ग बता दो, तो टेंशन नहीं लेना, नंबर बड़ा भयानक दिख रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सरल है। ये बताओ 999 1000 के आसपास है और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। याद रखना वैदिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जिसके पास होता है उसके जीरो दिखते हैं। जैसे हमने 100 के पास देखा 2 जीरो, 2 अंक लिखे है ना, तो बेस के हिसाब से अब 999 का बेस 1000 है, 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो है, यानी हम जो आंसर आएगा 3 डिजिट में लिखेंगे लास्ट में। तो 999 1000 से 1 कम है तो 1 का वर्ग लिख दो और जितना कम है उसी में से 1 घटा दो तो 998। 1 का वर्ग 1 होता है, नियम 3 अंक का है तो हमें 2 अंक कम पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? आगे 2 जीरो लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। है ना शानदार कॉन्सेप्ट? मात्र 2 सेकंड लगेंगे। लिखा है हमने 10 सेकंड, लग तो 2 सेकंड रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होता 2 सेकंड में कैसे आएगा, इसलिए लिख दिया हमने 10 सेकंड, आंसर 2 सेकंड में आ रहा है। 998 का स्क्वायर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर और 998 में से 2 घटा दो तो 996। अरे भाई 2 का वर्ग तो 4 होता है, 1 अंक आया है, नियम 3 अंक का है, तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे। 997 का वर्ग कितने डिजिट, कितना कम है ये 997 1000 से? तो आप कहेंगे सर 3 कम है, तो 3 का वर्ग कर दो और जितना कम है ना उसी में से घटा दो तो 994। 3 का वर्ग 9 होता है, 2 बिंदी रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि भाई 1000 बेस है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, है कि नहीं, इसलिए 3 अंक में लेना है। आपसे कहा कि 996 का वर्ग बता दो, किसका? तो ये कितना कम है? कितना कम है बताओ 1000 से? अरे भाई ये तो 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे और 996 में से 4 घटा देंगे तो 992। 4 का वर्ग 16 होता है, 2 अंक आ गए, 1 कम पड़ रहा है तो 1 दे दो तो 992 जीरो 16। अब हमें निकालना है 900 मान लीजिए 92 का, तो कितना कम है 992 1000 से बताओ जरा? सर आप कहेंगे कि 8 कम है और फिर क्या करेंगे? 992 में से 8 घटा देंगे तो 92 में से 8 गए तो कितना? 84। 8 का स्क्वायर 64, 3 अंक में लिखना है तो 1 जीरो हम बढ़ा देंगे। समझ पा रहे हैं? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा 1000 से ऊपर चलते हैं, है ना। मान लीजिए आपको निकालना है, मान लेते हैं कि आपको निकालना है किसका स्क्वायर? पता है
आपको निकालना है 1001 का स्क्वायर। तो क्या, अरे कोई बात नहीं, बड़ा आसान है। देखिए 1001, 1000 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है, उतना ही जोड़ना है जितना कम ज़्यादा है, उतना ही घटाना है जितना कम ज़्यादा है। तो 1001 में 1 जोड़ दिया तो 1002, 1 का वर्ग 1 होता है, नियम 2 अंक का है। तो 1 अंक आ रहा था तो हमने क्या किया, 2 अंक बढ़ा दिए, 0 आगे बढ़ा दिए, तो 1002, 01 हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको निकालना है 1002 का वर्ग, तो आप बताओ 1002 कितना ज़्यादा है। 1000 से तो आप कहेंगे सर 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग कर दो, और 1002 में 2 ऐड कर दो, तो ये 1004 हो गया। 2 का वर्ग तो 4 होता है, ये 1 अंक में आया है, हमारा नियम 3 अंक का है, तो हमने 2 0 अपने मन से आगे बढ़ा दिए। अब हमें निकालना है मान लीजिए 1003 का स्क्वायर, तो 1003 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर, और 1003 में 3 जोड़ दो, तो 1006, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 0 आगे लगा दो, तो 100609 आंसर हो गया। मान लीजिए आपको निकालना है 1015 का वर्ग, क्या दिक्कत है, 15 का वर्ग निकाल दो, पहले क्या करो, 15 का वर्ग निकाल दो, और जितना ये ज़्यादा है ना उतना ही इसमें जोड़ दो, तो 1030 और 15 का वर्ग 225। ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए आपको निकालना है 1031 का वर्ग, तो 31 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है, तो 31 का वर्ग कर दो, और 1031 में क्या करो, 31 जोड़ दो, तो 1062, 31 के वर्ग 961। समझ में आई कहानी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। थंबनेल में आपने 9999 देखा था, मात्र 10 सेकंड में, 10 सेकंड लगेगी ही नहीं, लगेगी मात्र 2 सेकंड। इधर देखो 9999 का वर्ग। अब ये बताओ 9999 किसके पास है, तो आप कहेंगे सर ये तो 10,000 के पास है। अच्छा ये बताओ 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो, यानी हमें 4 अंक में लिखना है, तो लिख दो 9999, 10,000 से 1 कम है तो 1 का वर्ग, और 9999 में से 1 घटा दो, तो 9998, 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ 4 जीरो हैं तो 4 अंक लिखने पड़ेंगे, तो 3 जीरो बढ़ा दो, आंसर आ गया। बात को समझ पा रहे हो। अब मान लीजिए आपसे कहा कि 9998 का वर्ग, तो ये कितना कम है, 10,000 से 2 कम है तो 2 का वर्ग, और 9998 से 2 घटा दीजिए, तो 9996, 2 का वर्ग 4 होता है। नियम तो यहाँ 4 अंक का है, तो हमें 3 जीरो बढ़ाना होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, बताइए, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 9985 का वर्ग बता दो, तो क्या परेशानी है भाई, 9985 बताओ 10,000 से कितना कम है, अरे भाई ये तो 15 कम है, और जितना कम है उसको इसमें से घटा दो, तो 85 में से 15 गए 70, तो 9970, 15 का 225 होता है, 4 अंक का नियम है, तो 1 जीरो हम बढ़ा देंगे। क्या कुछ समझ में आ रहा है, बताइए भाई, क्लियर है। तो ये इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इसमें हमने आज इस वीडियो में हमने आपको 100 के आसपास, 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ये कुछ कैटेगरी डिस्कस की, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये स्क्वायर्स के जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी थैंक्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी थैंक्स कि आपने हमारे वीडियो को वॉच किया, वेरी थैंक्स, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड ऑफ यू। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लोगों के बीच शेयर भी करें, और साथ में गूगल प्ले स्टोर पे जाके नवरत्न अकेडमी को डालें, नवरत्न अकेडमी है ना, और गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हमारी ऐप में 1 लाख प्लस टेस्ट हैं,
क्या है, 1 लाख प्लस टेस्ट है। इंडिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पर ना हो। तो आप एक बार विजिट अवश्य करें और ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पे लगाएं, ठीक है। साथ में मैं इस वीडियो में आपको टाइमिंग बता दूं बैचेस की। एक हमारा कंपटीशन को ऑफलाइन बैच बता रहे हैं, किसकी, ऑफलाइन बैच की बात कर रहे हैं ना, ऑफलाइन बैच की। सुबह चलता है 8 बजे से 10:45 तक सुबह। एक कंपटीशन का फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ठीक, कॉमन बैच है ये। एक इवनिंग में अभी स्टार्ट हुआ है, ये 3 PM to 6 PM 3 घंटे की क्लासेस चलती है, डेली क्लासेस होती है। इसमें भी 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और हाँ ध्यान रहे हर संडे को टेस्ट भी होता है। हर संडे को क्या होता है, टेस्ट भी होता है। तो ये कंपटीशन के 2 ऑफलाइन हमारे बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। साथ में जो किड्स हैं ना, किड्स छोटे छोटे बच्चे है ना, जो क्लास 3rd में है, 4th में है, 3rd में है, 4th में है, 5th में है, 6th में है, 7th में, 8th में, इन बच्चों के लिए हम ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स, क्या, ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स, ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स है ना, या ब्रेन बूस्टर बैच, क्या, ब्रेन बूस्टर बैच, ये हम एक बैच नया लॉन्च कर रहे हैं, जिस बैच में बच्चे की इवनिंग में 3 आवर्स क्लासेस चलेंगी। कितने घंटे, 3 आवर्स, 4 PM to 7 PM, 2 to 3 आवर्स समझ लो आप, 2 घंटा से लेकर 3 घंटे पर डे क्लासेस चलेंगी। इस बैच का उद्देश्य क्या है, इस बैच का जो मूल उद्देश्य है कि पहला बच्चे की कैलकुलेशन, क्या, बच्चे की कैलकुलेशन, ठीक है। सेकंड बच्चे की रीडिंग स्किल, बच्चे की राइटिंग स्किल, ठीक है, और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग, क्या, इंग्लिश स्पीकिंग। इन 4 चीज़ों पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो आप अपने किड्स को हमारे यहाँ भेज सकते हैं, 3 आवर्स डेली क्लासेस इसमें चलेगी, ठीक है। तो वीडियो को ही फिनिश करते हैं। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, है ना।